नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग एट 4 में लेकर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आसिफ शेख। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठ गए हैं। राजधानी में प्रदेश भर से एकजुट हो रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन धरना दे रहा है। बड़ी तादाद में किसान बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने भारत बंद का समर्थन किया है। किसानों की मांगे नहीं मानने पर राजधानी के घेराव की भी चेतावनी दी है। तो एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली में किसान बड़ी तादाद में जमा है, विरोध प्रदर्शन कर। दूसरी तरफ अब राजधानी भोपाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में कृषि बोर्ड के सामने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर किसानों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी और साफ साफ कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर वो न सिर्फ भारत बंद का समर्थन करेंगे बल्कि इसके साथ साथ राजधानी का घेराव भी करने की चेतावनी किसानों ने दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। हम समर्थन करते हैं और आवश्यकता लगी तो दिल्ली के किसानों के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी चेताना चाहेंगे और केंद्र सरकार को भी चेताना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस मध्य प्रदेश के आंदोलन को देख करके तीनों काले कानून को वापस ले ले, अन्यथा मध्य प्रदेश नहीं अन्य राज्यों के किसान भी सड़कों पर देखने को मिलेंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अब तक दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मध्य प्रदेश में किसान या तो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वो यहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार के लिए परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिए आज से बहुत बड़ी परेशानी है। मध्य प्रदेश को किसानों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ का किसान भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आया है। देखिए, किसान यूनियन के नेतृत्व में ये सभी किसान प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कई घंटों से बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और दिल्ली में जो कई राज्यों के जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, अब उनके समर्थन में मध्य प्रदेश का अन्नदाता भी उतर आया और धरना दे रहे हैं। यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नया कृषि कानून है वो वापस लिया जाए और यदि नहीं लिया जाता है तो प्रदेश भर के अन्नदाताओं को इकट्ठा किया जाएगा और राजधानी का घेराव किया जाएगा। देखिए, ये वही किसान है, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। कोरोना महामारी का कहर बरप रहा है, लेकिन इस बीच में जो कृषि कानून है उसका विरोध अब इस हद तक पहुँच गया है कि राजधानी प्रदेश भर से अन्नदाता इकट्ठा हो रहे हैं और जो कई राज्यों के जो किसान दिल्ली में आंदोलनरत हैं उनके समर्थन में अन्नदाता अब यहाँ पर धरना दे रहे हैं, धरने पे बैठ गए। दिल्ली में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। जी, इसी के समर्थन में हम यहाँ पर बैठे हैं कि बार बार बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश का किसान जो है बड़ा खुश है इस आंदोलन, इस अध्यादेश को लेकर के, इस कानून को लेकर के। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बार बार बयान दिया जा रहा है, कृषि मंत्री जी द्वारा भी बार बार बयान दिया जा रहा है कि यहाँ का किसान जो है बड़ा खुश है। तो हम यही दिखाने आए हैं पूरे मध्य प्रदेश के किसान। मध्य प्रदेश का किसान खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, गलत बात है। चंद भाजपा के कार्यकर्ता खड़े करके ये बोलते हैं कि प्रेसबाजी करके कि भाई हम ना ये किसान खुश है, वो किसान नहीं है, व्यापारी हैं कुछ और इनके कार्यकर्ता हैं। तो ये असली किसान जगह जगह से ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। इनसे अगर पूछा जाए तो इस कानून के बारे में ये भी समझ गए पूरी तरीके से कि किस प्रकार से किसानों को घेरा गया इसमें और उद्योगपति घराने को आगे बढ़ाया गया। इसमें आगे जाकर किसानों का आपका फायदा नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तो हमें कानून के दायरे से यानी कि हम जो है अदालत के चौखट तक नहीं जा सकते हैं। कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय में ही हमारा निपटारा होगा तो हम समझ सकते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर को उद्योगपति कितनी आसानी से घेर सकते हैं, उसको सरकारें कितनी आसानी से घेर सकते हैं। भाई, क्यों कानून का रास्ता बंद किया गया? मंडी एक्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमको क्यों नहीं लिया गया? इसको कानून के दायरे में हम बार बार मांग कर रहे थे कि कानून के दायरे में रखा जाए। दूसरी बात, इन्होंने ये स्वामीनाथन आयोग की हम सालों से मांग करते आ रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मांग नहीं मानी जाती है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जैसे आपने मंदसौर
का आंदोलन देखा था, शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको उकसाया था। फिर एक बार मध्य प्रदेश का किसान मंदसौर आंदोलन की ओर रुख बढ़ेगा। ये तो एक शुरुआत है, एक सांकेतिक तरीके से चेतावनी देने आए। देखिए, मध्य प्रदेश को किसानों का राज्य कहा जाता है। अब यहाँ का आंदोलन जो किसान आंदोलन है वो अब किस तरीके से खड़ा हो रहा है, किसान नाराज हो रहे हैं प्रदेश भर के कोनों कोनों से। ये किसान यहाँ पर पहुंचे, कई और किसान भी हैं, हाथ में झंडा है, नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम खाते गांव से आए। अच्छा, क्या मांगे आपकी? ये कानला कानून जो है ये वापस होना चाहिए। अच्छा, हाँ तो आप काफी दूर से आए हैं भोपाल? हाँ, हम यहाँ से 125 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो देखिए, प्रदेश के कोने कोने से ये किसान पहुंचे हैं और कई और किसान भी हैं। सुबह से बैठे हैं आप यहाँ पे? मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ और इंदौर से आया हूँ मैं। ये सरकार को इस कानून के विरुद्ध में झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेंगे तो हम यहाँ से चिंगारी इंदौर ले जाएंगे और वहाँ आग लगा देंगे। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानेगी। अरे किसान का काम आग लगाना नहीं होता है, पेट भरना। नहीं तो नहीं मानेगी तो फिर चिंगारी तो लेना पड़ेगी ना। हाँ, देखो, जिस तरीके से आज जो 10 रोज से जो दिल्ली में हमारे किसान, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, चाहे गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, सभी किसान हमारे समर्थन में आप? बिल्कुल, हम किसान के समर्थन में। मैं किसान का बेटा हूं और हम हमदर्दी से हम किसान के विषय के लेकर जो है कि आज जैसे कि जो दिल्ली में 10 रोज से जो किसान बैठे, उनका दुख हमको भी है और हम भी किसान हैं। उस विषय को लेकर आज भारतीय किसान उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है अनिल जी यादव के नेतृत्व में आज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में देवास जिला से सारा किसान ने भोपाल में आके ये अवगत करवाया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के और राजधानी के कृषि मंत्री आपको फायदा नहीं है नए कृषि कानून में? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। हमको देखिए आसिफ, ये वही अन्नदाता हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और अब ये अन्नदाता नाराज हो गया है। दिल्ली में जो किसान इकट्ठा है उनके समर्थन में अब ये यहाँ पर बैठ गए। प्रमोद, जरा इनसे किसानों से एक बात पूछिए, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे ही प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। वो कहते हैं कि कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो भ्रम है किसानों के बीच में, जो कंफ्यूजन है, उसे दूर किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बड़ी तादाद में अन्नदाता हैं। देखिए, कई तो ऐसे हैं किसान पुत्र हैं जो और लगातार जो खेती कर रहे हैं। ऐसे युवा जो किसान हैं उनसे जानूंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से हैं, बावजूद इसके आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है। बात से बात नहीं बन रही है। देखिए प्रमोद जी, इसमें आप समझिए, इसमें जो 3 कानून आए हैं, ये सबसे पहले कानून में कहते हैं कि अब पूरा देश एक मंडी हो गया। अब पूरा देश एक मंडी नहीं, 2 मंडी हो गया। एक ऐसी मंडी है जिसमें टैक्स लगेगा, दूसरी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा। एक मंडी जिसमें 1 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरी मंडी जिसमें 3 दिन की छूट है। एक मंडी जिसमें एपीएमसी के अंदर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, दूसरी मंडी जिसमें पैन कार्ड के आधार पर खरीदी होगी। दूसरा कानून में ये कहते हैं कि किसान अब कितना भी भंडारण कर सकता है। हम सब किसान हैं, अभी तक भी हम कितना भी भंडारण करते थे, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं थी। रोक थी व्यापारियों के ऊपर, तो ये व्यापारियों को इससे राहत मिली है। सरकार कह रही है किसानों को इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं। देखिए, दिक्कत तो होने वाली है ना, जब मंडी के बाहर 0% टैक्स रहेगा, मंडी के अंदर 1-2% टैक्स रहेगा, तो व्यापारी टैक्स से बचाने के लिए बाहर खरीदी करेगा। जब 2-3 साल तक ये प्रक्रिया, अन्नदाता का फायदा नहीं है। सुनिए, 2-3 साल तक ये प्रक्रिया चलेगी प्रमोद जी, तो 2-3 साल बाद ऐसा होगा कि अपने आप सारे लोग बाहर खरीदी करेंगे, तो मंडी की जो प्रासंगिकता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मंडी स्वतः खत्म हो जाएगी, जैसे 2006 में बिहार में हुई थी। उसी प्रकार मंडी खत्म होने के बाद व्यापारी की मोनोपोली चलेगी। देखिए, किसान को अपना फायदा नहीं दिख रहा है नए कृषि कानून में, और यही वजह है कि अब अन्नदाता को धरने पर बैठना पड़ रहा है। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते, दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे मध्य प्रदेश के किसानों को हरियाणा पुलिस ने पलवल में रोक दिया है। ऐसे में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नेशनल हाईवे पर डेरा डाल दिया है। किसानों ने बीती रात और आज सुबह यहीं पर खाना बनाया और पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है और बैरिकेडिंग कर रखी है। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस वाले वाटर कैनन और लाठियां लेकर तैयार हैं। वहीं ग्वालियर से आए किसानों का कहना है कि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि वो किसी भी मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रख सकें। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश से अभी और किसान साथी उनका साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं।
दिल्ली अपनी मांग लेके जा रहे हैं, हमें बेवफा रोका जा रहा है। कल रोका गया, 5-7 जगह रोका गया, हम बात से पार हुए, आगे भी बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये हम भी बता देना चाहते हैं। अभी हमारी ट्रालियां पीछे और आ रही है। दिल्ली जाकर क्या करोगे आप? दिल्ली हम धरना करेंगे अपना शांतिप्रिय। तो ये पलवल से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली के नज़दीक हरियाणा का ये पलवल इलाका है, जहां पर ग्वालियर से आ रहे मध्य प्रदेश के किसानों को रोक लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया है, दिल्ली अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। और कल रात को ही उन्हें यहाँ रोक लिया गया था। नतीजा कल रात को भी और आज सुबह भी किसानों ने वहीं अपना नाश्ता बनाया और वहीं पर उन्होंने खाना खाया। कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, बाकी अपने किसान साथियों का साथ देने के लिए। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं। और अब देखिए ये वो किसान हैं जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं। और हरियाणा के पलवल में आप देख रहे हैं पलवल पुलिस की बैरिकेडिंग। पलवल पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, लाठियों से और वाटर कैनन के साथ तैयार है हरियाणा पुलिस भी। विनोद मित्तल, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पलवल से जुड़ रहे हैं। विनोद, कब पहुंच गए थे ये किसान और अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, अभी स्थिति ये है, इन्होंने पूरे पलवल हाईवे को जाम कर दिया है, नेशनल हाईवे को, क्योंकि अकेले यही किसान ऐसे बच्चे थे जिनको पुलिस जाने नहीं दे रही थी, जबकि जो पलवल के किसान हैं वो बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं ये विडंबना थी, जब पलवल के किसानों को पुलिस जाने दे रही है तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रही। इसलिए अभी हाल फिलहाल में अभी भी नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से जाम किया हुआ है किसानों ने, और उनकी सिर्फ यही मांग है, हमें दिल्ली जाना है और हमें दिल्ली जाने दिया जाए। और अगर दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो हम सड़कों से हटेंगे नहीं। अभी जो फिलहाल अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? वापसी के लिए कह रहे हैं? किसान मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, अधिकारी तो ये कह रहे हैं आप वापस जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो किसान है वो मानने की बात कर नहीं रहे हैं। और फिलहाल जो जाम लगाया हुआ है किसानों ने, फिलहाल तो पुलिस इस बात पे अड़ी हुई है जाम को खोला जाए, और किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। फिलहाल दोनों में इस बात की लड़ाई चल रही है कि भाई हमें आगे जाना है और आप फिलहाल जाम करें। जी, बहुत धन्यवाद आपका विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद मित्तल, जी मीडिया संवाददाता पलवल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसानों को हरियाणा के पलवल में पुलिस ने रोक लिया है। आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा की जुन्नार देव विधानसभा से विधायक सुनील उइके ने कृषि कानून के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक सुनील उइके ने कृषि कानून को किसान विरोधी कानून बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक सुनील उइके ने सरकार पर कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अपमान का भी आरोप लगाया। सुनील उइके ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी मांगने पर उनके खिलाफ दबाव डालकर झूठी शिकायतें कराई जा रही हैं, और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र में अगर कोई काम कराया जा रहा है तो उनकी उन्हें न तो सूचना दी जा रही है और ना ही उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। परियोजना क्रमांक 1 में जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें धमकी देकर, नौकरी से निकालने की धमकी दे देकर हमारी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है।